हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपनी सुपर टेट के लिए बाल विकास की 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें रहने वाले हैं महत्वपूर्ण 30 IQ बेस्ड बाल विकास के क्वेश्चंस। तो अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर लीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की 30 MCQ बेस्ड बाल विकास की प्रैक्टिस क्लास। तो मेरा नाम है रवि और आप इस समय पढ़ रहे हैं अपने CDP को निहांसी मैम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके पहले के 40 क्वेश्चन हम अपनी पिछली क्लासों में कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर विलियम वुंट को, दूसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स को, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु को, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो सभी को आंसर करना था कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विलियम वुंट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया। काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया। पहला ऑप्शन दिया गया है 1921 में, दूसरा ऑप्शन है 1922, तीसरा ऑप्शन है 1917 में और चौथा ऑप्शन है 1920 में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का देखा जाए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग 1920 में किया गया था। कब किया गया था? 1920। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। सभी को आंसर करना है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विलियम वुंट, दूसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी लोग बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहा जाता है विलियम जेम्स को। किसको? विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा सभी लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है संपूर्ण स्थिति पर, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक स्थिति पर, तीसरा ऑप्शन है विशेष स्थिति पर, जबकि चौथा ऑप्शन है लुप्त स्थिति पर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, संपूर्ण स्थिति पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। सभी लोग आंसर करिए। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है वांछित समूह, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रित समूह, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक समूह, चौथा ऑप्शन है तुल्य समूह। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सभी को आंसर करना था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहते हैं उसको कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक समूह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। क्वेश्चन का आंसर करते हुए एक बार इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो अभी तक तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसका आंसर सभी लोग बताइए, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया समप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पुनर्बलन का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पुनरावृत्ति का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है द्वितात्विक सिद्धांत। तो सभी लोग आंसर करिए, इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इनमें से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। कौन सा है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया। सभी लोग आंसर करिए, किसके द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया है वाटसन के द्वारा, दूसरा है एबिंगहास के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है एंजेल के द्वारा, जबकि चौथा ऑप्शन है ह्यूम के द्वारा। तो सभी लोग बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वाटसन के द्वारा, एबिंगहास के द्वारा या फिर एंजेल के द्वारा या फिर ह्यूम के द्वारा। तो इन चारों में जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया वाटसन ने। किसने किया? वाटसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है, किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ। सभी को आंसर करना है कि किलपैट्रिक के द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया गया है 1918, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1915,
तीसरा ऑप्शन है 1928, चौथा ऑप्शन है 1880। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किलपैट्रिक के द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार 1918 में किया गया था। कब किया गया था? 1918। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम आपको बताना है क्या है। पहला ऑप्शन है संरचनावाद, दूसरा ऑप्शन है प्रकार्यवाद, तीसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, चौथा ऑप्शन है साहचर्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है संरचनावाद। क्या है? संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 50 है स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा हो जाता है। सभी को आंसर करना है। स्वप्रेरणा के द्वारा अधिगम कैसा हो जाता है। पहला ऑप्शन है कम प्रभावशाली, दूसरा ऑप्शन है बहुत प्रभावशाली, तीसरा ऑप्शन है सामान्य, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को बताना है इन चारों में से स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा हो जाता है। तो हो जाता है बहुत प्रभावशाली। कैसा होगा? बहुत प्रभावशाली होता है स्वप्रेरणा के द्वारा अधिगम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है पेस्टालॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है हेड, दूसरा ऑप्शन है हार्ट, तीसरा ऑप्शन है हैंड, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आंसर करना आप लोगों को है कि पेस्टालॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हेड, हार्ट और हैंड ये सभी के सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। उक्त कथन किसका है। आपको बताना है कि जो ऊपर कथन दिया गया है मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया है एबिंगहास, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ, चौथा ऑप्शन है टिचनर। तो सभी को आंसर करना है यह जो कथन है किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कथन दिया गया था एबिंगहास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का सभी को आंसर करना है। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। पहला ऑप्शन है कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूसरा ऑप्शन है कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है, तीसरा ऑप्शन है कार्य सीखने की गति तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं, चौथा ऑप्शन है कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? कार्य सीखने की गति जो होती है तत्परता के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आप लोग इस क्वेश्चन को अपने पास में रखिएगा जरूर, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तत्परता का कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। तो इसमें होता है समानुपाती। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई वर्तमान में नाम है, उसका नाम आपको बताना है। जो जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी वर्तमान में उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और चौथा ऑप्शन है ऐसे कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, दूसरा ऑप्शन है स्वयं की, तीसरा ऑप्शन है असाधारण बच्चों की, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? स्वयं की हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वयं की। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बन चुका है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसको माना जाता है। माटेसरी को, काल्डवेल कुक को या फिर फ्रोबेल को या फिर सुकरात को। तो अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को। किसको? सुकरात, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। बाल केंद्रित शिक्षा है जो यह किसकी देन है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, दूसरा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान की, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान की, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी की। तो आंसर करना है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका हो जाएगा। सभी को आंसर करना है। 59 का शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का
परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन दिया गया है विवेकानंद का, दूसरा ऑप्शन है स्किनर का, तीसरा ऑप्शन है पेस्टालॉजी का, चौथा ऑप्शन है टैगोर का। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है विवेकानंद का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? सभी लोग आंसर करेंगे। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? पहला ऑप्शन है निश्चित एवं स्पष्ट, दूसरा ऑप्शन है अनियमित, तीसरा ऑप्शन है आंशिक स्पष्ट, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सभी को आंसर करना है कि थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, निश्चित एवं स्पष्ट जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा तो आत्मा का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान या फिर मन का विज्ञान या फिर चेतना का विज्ञान। तो आंसर करके बताइए कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माने जाने लगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको माने जाने लगा व्यवहार का विज्ञान। क्या? व्यवहार का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है विकास का अर्थ क्या है? सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 62 का विकास का अर्थ क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, जबकि तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और जबकि चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आप लोगों को करना है। विकास का जो अर्थ होता है वह होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आप लोग इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? आप लोग को याद रखना है, पूछा गया नहीं है। पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है समन्वय का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से वर्गीकरण का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आउटलाइन साइकोलॉजी जो मैकडूगल की पुस्तक है, इसमें किस शब्द की कड़ी आलोचना की गई है? पहला ऑप्शन है आत्मा की, दूसरा ऑप्शन है मन, तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क, चौथा ऑप्शन है चेतना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैकडूगल की जो पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, इसमें चेतना शब्द की जो है बहुत ही कड़ी निंदा की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चेतना। अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या फिर अभिभावक का? तो आंसर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य स्थान होता है बालक का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? तो आप लोगों को आंसर करना है, इसका बताइए जल्दी जल्दी से सभी लोग। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है बर्कली, चौथा ऑप्शन है वाटसन। क्वेश्चन नंबर 67 का सभी को आंसर करना है। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु के समय में हुआ था। किसके समय में? अरस्तु के समय में। अगला क्वेश्चन है एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण की विधि, दूसरा ऑप्शन है तुलनात्मक विधि, तीसरा ऑप्शन है विकासीय विधि, चौथा ऑप्शन है सांख्यिकी विधि। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। आपको बताना इन चारों में से शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से मुख्य तत्व हो जाएंगे? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी, दूसरा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है अध्यापक, चौथा ऑप्शन है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक, ये सभी के सभी शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, सभी।
अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। तीसरा ऑप्शन है एक तथा दो दोनों। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है इसके। तो आप लोग इसको याद रखना, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। तो साथियों ये थी आज की हमारी आप लोगों के लिए MCQ बेस्ड 30 क्वेश्चन किए हैं बाल मनोविज्ञान के या फिर बाल विकास के कह लीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस सेशन को अपने सभी साथियों के पास में जरूर शेयर करिएगा। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।